दोस्तों, मदरसे के सवाल पर बिहार में लगातार मदरसे से जुड़े जो लोग हैं उनके बीच जो है कहीं ना कहीं बहस चल रहा है। हमारे साथ 1637 मदरसों के जो शिक्षक हैं वो जुड़े हुए हैं। खास तौर से जो नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू बकर साहब हैं। मिराज आलम साहब भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शिक्षा विभाग के पास मदरसा बोर्ड ने फाइल भेज दिया है। आप लोगों की कोशिश से, जद्दोजहद से कई बार जो है आप लोगों ने इस सिलसिले में आंदोलन किया, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर क्या पड़ रहा है? साहब देखिए, गवर्नमेंट इस मामले को लेकर के बहुत ही हसास है और हसास होने ही की वजह से है कि 204 और 267 मदारिस की फाइलें महकमे तालीम को भेजी गई है। इस पर समीक्षा बहुत ही जल्द होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वजीर तालीम है और जो बिहार के वजीर आला है इस मामले को काफी संजीदगी से लेते हुए इस मामले को हल करेंगे। जल्द न हल होने की वजह से तालीमी माहौल पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ रहा है। बच्चे बच्चे जो है वे उन्हें हमारे जो असातिज़ा हैं वे उन्हें ग्रांट ना मिलने की वजह से, उन्हें सही तरीके से तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो जो दिलचस्पी होती है किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को लगन से मेहनत से करने का, वे दिलचस्पी उनके अंदर अदम दिलचस्पी का फुकदान है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम के हुसूल पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। ऐसी सूरत में हम हुकूमत से चाहेंगे कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इसकी समीक्षा कर करके जो सचिवालय 204 और 267 फाइलें गई हुई है उसे अनुदान दिया जाए, उसे ग्रांट के जुमरे में शामिल किया जाए। क्योंकि हम लोगों का विजन था, हम लोगों का ये नारा था कि गुज़श्ता इंतखाब में 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार, और इसी विजन के तहत हमारे जितने भी मदारिस के असातिज़ा हैं सभी लोगों ने एक आवाज पे नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया, नीतीश कुमार को फिर से बिहार का वजीर आला बनाया। ये अलग सी बात है कि नीतीश कुमार जी ने अपने ही एनडीए के कोटे से सम्राट जी को ऐसे बिहार का बागडोर सौंप करके वे चले गए हैं, लेकिन इससे हम लोग हरगिज मायूस नहीं हो रहे हैं। उन्हीं की टीम के लोग हैं, उन्हीं के एनडीए के लोग हैं सरकार में और वो लोग हसास हैं, इस मामले को संजीदगी से लेंगे। मिराज साहब, सवाल आपसे कि कितने परेशान हैं मदरसे के वो शिक्षक जो मंजूरी के इंतजार में वर्षों से बैठे हैं, सालों साल से बैठे हुए हैं और उनके मदरसे जो है मंजूर अब तक नहीं किए गए। 204 और 267 मदरसे की फाइल शिक्षा विभाग में है और मदरसे के टीचर कह रहे हैं कि हमारे मामले पर जो है कहीं ना कहीं काफी ताखीर की जा रही है और हम लोग काफी परेशान हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक परेशानी का आलम है, परेशानी की बात बोले आप, तो परेशान हो करके मैं तो इस वक्त बम्बई में ज़ेर इलाज हूँ। यही वजह है कि मैं कितने दिनों से, कई महीनों से पटना का दौरा करते रहा, पटना में होटल में रहा, जबकि ये समझ लीजिए कि हम लोगों को कोई तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, परेशान हैं, पैसे के मोहताज हैं। उसके बावजूद भी किसी कर्जा लेके इधर से उधर से लोगों से ले करके होटल में जाके रहें। तो मैं महकमा तालीम और प्लस अपने वजीर आला से मैं गुजारिश करूंगा कि ये परेशानी के आलम को देखते हुए हम लोगों पर कुछ रहम खाएं, और उम्मीद भी है कि उन्हीं से हमें कुछ फायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि 2025 से 2030 फिर से नीतीश, इंशाअल्लाह हम लोगों का ये वादा है और उम्मीद भी है कि वो हम लोगों का मसला को हल करेंगे। मैं ज़ेर इलाज भी हूँ और ज़ेर इलाज मैं ही नहीं बल्कि कितने असातिज़ा ऐसे हैं जो परेशान हो करके वो बीमार पड़ गए हैं, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो इलाज कराएं। कम से कम इनका तो ख्याल करें। मैं वजीर तालीम और वजीर आला से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि हम लोगों पर रहम खाकर कुछ रहम करें। क्योंकि 204 और 267 मदरसों की फाइल जो है शिक्षा विभाग में है, जैसा कि अबू बकर साहब भी बता रहे हैं और मदरसा बोर्ड भी ये कहता रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, और जो टीचर हैं जो काफ़ी दिनों से जो है मदरसे में पढ़ा रहे हैं वो इस इंतज़ार में हैं
कि आखिरी वक्त में भी कम से कम मदरसे मंजूर हो जाए तो उन्हें कुछ उसका फायदा हो जाएगा। बच्चों के तालीम में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि जब देखिए, जब टीचरों का पेट भरा नहीं रहेगा और परेशान हाल रहेंगे, तो वो जिस काम में लगे हुए हैं वो लगन से तो करेंगे नहीं, दिलचस्पी से तो करेंगे नहीं, शौक वाला तो ऐसा रहेगा ही नहीं। जब इंसान का पेट भरा रहे तो हर चीज में दिल लगता है, हर चीज में उनको मजा भी आता है काम करने में, तालीम देने में भी, हर चीज में भी। और रही बात तनख्वाह की, उम्मीद है, मैं तो उम्मीद अब भी रखा हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे वजीर तालीम और वजीर आला हम लोगों पर रहम करेंगे और तनख्वाह जारी करेंगे। मैं उम्मीद पे हूँ, अभी मैं बीमारी की हालत में कह रहा हूँ। अबू बकर साहब, आपसे सवाल कि आपको क्या लगता है कि ये सिलसिले में जो है ताखिर जो हो रही है, कितने बच्चे हैं जो मुतासिर हैं, कितने 1637 वाले जो जमरे में? देखिए, 2459 के जुमरे में से 204 और 267 जो मदारिस हैं, इन मदारिस के लाखों बच्चे ऐसे हैं जो तालीम के लिए मुतासिर हो रहे, तालीम से मुतासिर हो रहे हैं। साथ ही हमारे हजारों असातिज़ा हैं जो तनख्वाह न मिलने की वजह से, तनख्वाह न मिलने की वजह से भी वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और हद तो यह है कि ये सारे के सारे मदारिस सन 1987 ईस्वी में बोर्ड से मंजूर हुए थे। तब से उम्मीद लगाए हुए हमारे असातिज़ा टिकटिकी निगाहों से हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जो इंतकाल कर चुके। जिंदा जावेद मिसाल है हमारे सैयद मिराज साहब जो अभी ज़िले इलाज मुंबई भी है। और इस तरीके से इनके जैसे लगभग मैं जान रहा हूँ जो दसों असातिज़ा हैं जो अभी ज़ेरे इलाज है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें ग्रांट नहीं। तो मिराज साहब, कितने सालों से आप लोग ये खिदमत जो है अंजाम दे रहे हैं और आपके साथ जो बाकी जो लोग हैं, जो टीचर हैं, वो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है, आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है? मैं तकरीबन 2011 से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और इसी उम्मीद पे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन उम्मीद जाग ही नहीं रही है। अब लगता है कि देखिए उम्मीद जागी है, क्योंकि वजीर तालीम कुछ गौर खौस कर रहे हैं और हमें अपने वजीर आला, जो साबिक वजीर आला नीतीश कुमार हैं, उनसे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मदारिस के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल किए हैं। उम्मीद है कि वो इस मामले में ख्याल करेंगे तो और नजरसानी अभी जो आप लोगों को वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो आप लोगों के साथ जो टीचर हैं उनकी मुश्किलें क्या है, उनका घर परिवार फिर कैसे चलता है? देखिए, कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो जिन मदरसों में कुछ चंदा गांव से, मोहल्ले से आ जाता है, उससे उनको कुछ मिलता है, उससे चल रहा है। और कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि ट्यूशन इधर उधर उनके घर जाके पढ़ाते हैं, इस तरह कर रहे हैं। और कुछ खेती बाड़ी में जुड़े हुए हैं, इसी तरह से खेती बाड़ी से कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं। आलिम उलमा तो मदारिस से ही जुड़े रहेंगे और उनका काम ही है कि मदरसे में तालीम दे, और उससे हट के अगर कोई काम करे तो उनके लिए बेहतर भी नहीं है। तो कम से कम हम लोग जो मदरसे में जुड़े हुए हैं, जो असातिज़ा मदरसे में जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला से हम लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वजीर तालीम और वजीर आला के दिल में बात डाल दे, जो हम लोगों का मदरसा को ग्रांट में ले ले, जो हम लोगों की ये परेशानी दूर हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आपने देखा कि 1637 मदरसों के जो शिक्षक हैं वो किस हाल में है। इस सिलसिले में जो है शिक्षा विभाग क्या पहल करता है, किस हिसाब से जो है उन मदरसों की मंजूरी शिक्षा विभाग की तरफ से दी जाती है, ये अपने आप में अभी भी एक सवाल है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।